आखिर क्या है कल्कि और अश्वत्थामा की अद्भुत कथा। ये कथा भविष्य और अतीत को जोड़ती है। एक ओर है कल्कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार और दूसरी ओर है अश्वत्थामा महाभारत के अमर योद्धा। अश्वत्थामा का श्राप। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वे महान धनुर्धर और योद्धा थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। युद्ध के अंतिम दिनों में क्रोध और बदले की आग में जलते हुए उन्होंने रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया और कई निर्दोष की हत्या कर दी। यह देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें कठोर श्राप दिया। तुम युगों युगों तक धरती पर भटकते रहोगे, तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे, तुम अकेले रहोगे और अपने कर्मों का फल भुगतोगे। तब से अश्वत्थामा अमर होकर पृथ्वी पर भटक रहे हैं। कहते हैं कि उनके माथे का घाव आज भी बहता है। कलयुग का अंधकार। समय बीतता गया, द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा। लोग स्वार्थी हो गए। रिश्वत, झूठ, अत्याचार और अन्याय फैलने लगा। धर्म कमज़ोर पड़ गया और सत्य छिप गया। देवता चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने वचन दिया, जब अधर्म बहुत बढ़ जाएगा तब मैं कल्कि रूप में जन्म लूँगा। कल्कि का जन्म। कलयुग के अंतिम समय में उत्तर प्रदेश के एक पवित्र गांव संभल में एक तेजस्वी बालक जन्म लेता है। वही है कल्कि। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति और तेज दिखाई देता है। वे धर्म, न्याय और सत्य की रक्षा के लिए जन्मे हैं। उनके पास एक दिव्य सफ़ेद घोड़ा होगा जिनका नाम देवव्रत होगा और हाथ में चमकती हुई तलवार। अश्वत्थामा और कल्कि की भेंट एक दिन। जब कल्कि युवा हो चुके थे और अधर्म को मिटाने का संकल्प ले चुके थे, तब वे एक घने जंगल में तप कर रहे थे। एक पुरुष से मिले। वह पुरुष लंबे बालों वाला, घाव माथे वाला और तेजस्वी था। वहीं से अश्वत्थामा कल्कि ने उन्हें प्रमाण दिया। अश्वत्थामा ने पूछा, तुम कौन हो बालक? तुम्हारे अंदर दिव्य प्रकाश क्यों है? कल्कि ने शांत स्वर में कहा, मैं वही हूँ जिसका इंतजार युगों से हो रहा है। मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। अश्वत्थामा ने समझ लिया यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने अपने क्रोध में अधर्म किया और उसका दंड भुगत रहा हूँ। अब मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, धर्म की पुनः स्थापना के लिए। अश्वत्थामा ने कल्कि को प्राचीन युद्ध कला, दिव्य अस्त्र शस्त्र और रणनीति सिखाई। उन्होंने कहा, शक्ति का उपयोग केवल धर्म के लिए करो, कभी अहंकार के लिए नहीं। कल्कि ने अधर्मियों के विरुद्ध युद्ध किया। जहाँ अन्याय था वहाँ उन्होंने न्याय स्थापित किया। जहाँ भय था वहाँ साहस दिया। जहाँ अंधकार था वहाँ प्रकाश फैलाया। अश्वत्थामा उनके साथ एक मार्गदर्शक की तरह रहे। धीरे धीरे पृथ्वी पर शांति लौटने लगी, श्राप से मुक्ति। जब कल्कि ने धर्म की स्थापना कर दी तब एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आकाशवाणी हुई, अश्वत्थामा, तुमने अपने आप पाप का प्रायश्चित कर लिया है। अब तुम श्राप से मुक्त हो। अश्वत्थामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कल्कि को प्रमाण किया और कहा, धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बाद कल्कि ने सतयुग की पुनः स्थापना की। धरती पर फिर से सत्य, प्रेम और शांति का युग शुरू हुआ। कथा का संदेश ये है कि यह कथा हमें सिखाती है, क्रोध से विनाश होता है, अधर्म का अंत निश्चित है और अंत में सत्य की ही विजय होती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।